की उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान हैं। इंडिगो देश की भरोसेमंद एयरलाइंस मानी जाती रही है। ऐसे में अचानक ही जब एक हफ्ते से ज्यादा क्राइसिस कंपनी ने झेला तो उस क्राइसिस को लेकर खबरें आम हो गई। इतना ही नहीं, एक हफ्ते से क्राइसिस झेल रही कंपनी अब तक इस संकट से उबर नहीं पाई है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर इस क्राइसिस की यानी कि इस संकट की शुरुआत हुई कहां से? क्या वजह है कि इंडिगो को अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ रही है और इससे हो रही परेशानियों से निपटने को अब तक इंडिगो ने क्या कदम उठाए हैं? इस पूरे मामले पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है? ये सभी कुछ जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इस क्राइसिस की शुरुआत हुई कहां से, जिसे आज देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस झेल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तर और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। इस खबर पर आगे बढ़े उसके पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इंडिगो बीते कुछ हफ्तों से फ्लाइट लेट होने और छोटी बड़ी तकनीकी खराबियों से जूझ रही थी। हालांकि एयरलाइन ने इसके लिए कभी मौसम को तो कभी एयरपोर्ट पर हो रही भीड़ को गुनहगार ठहराया, यानी कि जिम्मेदार ठहराकर अपने लिए रास्ता निकाल लिया था। लेकिन अब जब सरकार ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FDTL के नए नियम लागू किए तो इंडिगो जो है वो भारी संकट में आ गई। सरकार ने नए नियम तो इस मकसद से लागू किए थे कि पायलट्स को थकान ना हो, उन्हें थकान से बचाया जा सके। लेकिन पहले से स्टाफ की कमी झेल रही इंडिगो के लिए ये नियम जैसे मानो मुसीबत ही बन गया। जैसे जैसे हंगामा बढ़ने लगा, DGCA ने राहत दिया और नियम को वापस ले लिया, जिसमें पायलट के साप्ताहिक आराम को छुट्टी से बदलने की मनाही थी। इससे पायलट रोटेशन थोड़ा आसान होगा और एयरलाइन कुछ स्थिरता ला सकेगी। हालांकि FDTL ने जब ये नियम लागू किए गए थे तो उसके अनुसार इसका मकसद केवल पायलटों को आराम देना जरूरी था। इससे बड़ी संख्या में पायलट आराम पर भेजे गए, जबकि इंडिगो के पास उस हिसाब से एक्स्ट्रा स्टाफ तो था ही नहीं, जिसके चलते एयरलाइन को कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी और बस यहीं से शुरू हुई ये क्राइसिस की शुरुआत। मतलब यही समस्या की मेन जड़ थी। इतना ही नहीं, इसी बीच विश्व में एयरबस 320 यानी कि 320 से जुड़े सुरक्षा अलर्ट आए, जिसके बारे में जानकारी हमने पहले भी राष्ट्रीय जनभावना में आपके साथ साझा की है और इस खबर के कमेंट बॉक्स में हमने एयरबस 320 से जुड़ी जो जानकारी हमने पहले शेयर की थी उसकी लिंक भी मौजूद है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वहां भी एक बार इस खबर को देख सकते हैं। तो खैर, जब एयरबस 320 से जुड़े सुरक्षा अलर्ट आए, जिनके चलते देर रात कई उड़ानें तुरंत रद्द करनी पड़ी। नए नियम रात 12 बजे के बाद लागू हो चुके थे। अचानक बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी और सिस्टम में भारी अव्यवस्था पैदा हो गई। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो ये विश्व ने जो नियम लागू किए हैं, जो एयरबस की तरफ से 320 से जुड़े जो सुरक्षा अलर्ट आए हैं, इसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी को पड़ेगा तो इंडिगो और भारतीय एयरलाइंस को पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे का एक रीजन ये था, इंडियन एयरवेज और इंडिगो के पास सबसे ज्यादा उस तरह के फ्लाइट्स मौजूद थे। तो ऐसे में इसका असर भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया इंडिगो एयरलाइंस के लिए। अब क्या आप ये जानते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है और इसका बड़ा होना इसके लिए एक मुसीबत बन गया। अब आप सोच रहे होंगे बड़ा होना आखिर कैसे मुसीबत बन सकता है? दरअसल इतने बड़े नेटवर्क में जब एक साइकिल बिगड़ा, जो साइकिल चल रहा था, जैसे वो एक साइकिल बिगड़ा तो बाकी के हिस्से तेजी से इफेक्टेड होने लगे। हजारों क्रू, दर्जनों एयरपोर्ट और प्रतिदिन 2000 से ज्यादा उड़ानों का शेड्यूल एक झटके में चरमरा गया। लगातार हो रही परेशानी के चलते इंडिगो ने सोमवार शाम को एक बड़ा ऐलान भी किया। एयरलाइन ने कहा कि 3 से 15 दिसंबर के बीच कैंसिल हुई फ्लाइट्स के रिफंड प्रोसेस हो रहे हैं। इंडिगो ने यह भी बताया कि टिकट बदलने या कैंसिल करने पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। कंपनी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हम आपकी परेशानी के लिए खेद जताते हैं, हमारी टीमें लगातार हालात सामान्य करने में लगी हुई है। अब ये मामला संसद में भी उठा। संसद में 2 दिनों तक लगातार इस मामले को लेकर हंगामा हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी मंगलवार को लोकसभा को यह बताया कि कोई एयरलाइंस चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो नियमों की अनदेखी नहीं कर सकती या उसकी प्लानिंग की असफलता की वजह से यात्रियों को परेशान नहीं करने दिया जा सकता। यानी केंद्रीय मंत्री ने इंडिगो को पूरी तरह से जिम्मेदार भी ठहराया और साफ शब्दों में कड़ी चेतावनी दे दी कि सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस पूरे मामले के बाद इंडिगो के सीईओ एल्बर्स सामने आए। उन्होंने मंत्रालय को समन भी किया था, जिसके बाद मंगलवार को मंत्री नायडू से उन्होंने मुलाकात भी की। वहीं नायडू ने उन्हें यही संदेश साफ दिया कि जो कुछ चल रहा है उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पहले यात्रियों के सभी बैगेज, पैसे आदि लौटाने संबंधी मंत्रालय के निर्देश का पालन करने को भी कहा गया। इधर जब संसद में हंगामा हो रहा था तो राम मोहन नायडू ने यह जानकारी साझा की कि एफडीटीएल के जो नए नियमों में बदलाव किया गया, जिसकी वजह से विपक्ष ने उन्हें घेरा था। उन्होंने बताया कि वो बदलाव पायलटों की थकान को कम करने के लिए किया गया था, जिससे यात्रियों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके। इतना ही नहीं, डीजीसीए ने सभी एयरलाइन से बात करने के बाद ही नियमों को लागू किया था, ऐसा दावा भी मंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण की बातचीत तो 1 जुलाई 2025 को ही हो गई थी और दूसरे चरण की बातचीत 1 नवंबर 2025 को की गई थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नायडू ने यह भी दावा किया कि बैठक के दौरान सभी एयरलाइंस ने नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया, लेकिन वो इसमें फेल रहे, यानी कि कुल मिलाकर गलती इंडिगो एयरलाइंस की ही है, ऐसा साफ शब्दों पर नायडू ने कहा। फ्लाइट रद्द होने के बाद जब एयरलाइंस ने धड़ल्ले से किराया बढ़ाना शुरू किया तो सरकार ने फिर से बीच में दखल दिया और टिकट के दामों पर लिमिट लगा दी, जिससे यात्रियों का शोषण ना किया जा सके। वहीं सरकार ने भी इस पूरे मामले में एक्शन लिया। इंडिगो पर एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार ने एयरलाइंस के स्लॉट में कटौती कर दी। इंडिगो हर दिन 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, मगर 5% की कटौती के बाद एयरलाइंस के पास 110 के आसपास स्लॉट कम होने की संभावना है। सरकार ने यह स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को देने के भी संकेत दे दिए थे। दूसरी ओर इंडिगो पर 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है, ये खबरें भी सूत्रों के हवाले से सामने आई। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में एयरलाइंस के सीईओ एल्बर्स ने यह कहा कि स्थिति अब तक सामान्य हो चुकी है। 6 दिसंबर तक के यात्रियों के पूरे पैसे वापस भी किए जा चुके हैं। इंडिगो ने एक बड़ा दावा किया कि एयरलाइन अब तक पूरी तरह अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो गई है और उसके ऑपरेशन अब स्थिर हो गए हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि जब तक मैं ये खबर पढ़ रही थी तब तक भी लगातार फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबरें यहाँ वहां से मिल रही है। खैर, आगे चलते हैं। पीटर एल्बर्स, जो कि इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ हैं, उन्होंने मंगलवार को अपना एक वीडियो भी जारी किया और यात्रियों से जो असुविधाएं हो रही है उनको उसके लिए माफी भी मांगी। इस दौरान एल्बर्स ने ऐसा कहा था कि पहले हमने अनुमान लगाया था कि 10 से 15 दिसंबर तक सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन अब मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि आज 9 दिसंबर को हमारा परिचालन पूरी तरह से स्थिर हो गया है। वेबसाइट पर दिख रही सभी फ्लाइट्स तय समय के साथ उड़ान भर रही है, हालांकि कुछ मार्गों में अभी समायोजन किया जाना बाकी है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हुई है या विलंब हुआ है उन्हें रिफंड देने की प्रक्रिया जारी है और ये रोजाना आधार पर हो रहा है। इंडिगो सीईओ ने यह कहा कि सबसे पहले हमारी तो प्राथमिकता यह थी कि जितने भी यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य यानी कि घर तक पहुंचाया जाए। उसके बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू की गई। लाखों यात्रियों को पूरा रिफंड मिल चुका है। अगर हम देश की कानून व्यवस्था की बात करें कि आखिर उन्होंने इस पूरे मामले में क्या किया, तो ये भी जानते हैं। लेकिन अभी आपने सुना कि एल्बर्स ने क्या कहा। एल्बर्स, जो कि इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि अब तक लाखों यात्रियों को पूरा रिफंड मिल चुका है और आगे भी जिनके साथ जिन्होंने इस असुविधा को देखा है, झेला है, भुगता है, उन्हें भी रिफंड दिया जाएगा। अब बात करते हैं देश की कानून व्यवस्था की। देश भर में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के कारण पैदा हुए संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तुरंत सुनवाई की याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट कोई एयरलाइन तो नहीं चला सकता। उन्होंने माना कि स्थिति गंभीर है, लाखों लोग फंसे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। एक तरफ तो पूरे देश के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जैसे नजर आ रहे हैं, वहीं इस मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इंडिगो संकट पर तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिका को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पहले यह देखा जाए कि सरकार की ओर से आखिर क्या कार्रवाई होती है। हम कोई एयरलाइन नहीं चला सकते। अदालत में याचिका का जिक्र करते हुए वकील ने पीठ को यह भी बताया कि बिना पूर्व सूचना के हजारों उड़ानें रद्द हो रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर इस मामले में इंडिया टुडे के सूत्रों की माने जाए तो उन्होंने दावा किया है कि सोमवार को ही एयरलाइन ने केंद्र को एक गोपनीय पत्र भेजकर अपना पक्ष रखा है। साल 2006 से संचालित देश की सबसे बड़ी इंडिगो एयरलाइंस का संकट न सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये संकट कब खत्म होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। बहरहाल ये संकट और इससे जूझने के तरीके, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने जो भी भूमिका निभाई है, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।